वैज्ञानिक और विज्ञान किसी भी तथ्य को सत्य नहीं मानते क्योंकि उन्हें चाहिए होता है प्रमाण। सृष्टि के आरंभ और अंत से रिलेटेड हमारे विज्ञान के पास, हर एक रिलीजियस के पास और हर एक वैज्ञानिक के पास अलग अलग तथ्य हैं। सृष्टि के उत्पत्ति और विकास में कार्य कारण का सिद्धांत कार्य करता है। वेदों में सृष्टि की रचना को वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, आज विज्ञान उसके बहुत नजदीक पहुंच चुका है, लेकिन लोगों को कहानी से ज्यादा तथ्य पर विश्वास होता है। ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा ये तीनों ही मौजूद हैं और अनंत काल तक मौजूद रहेंगे। बल्कि ब्रह्म की उपस्थिति में सृष्टि की रचना हुई। ये थोड़ा पैराडॉक्स जैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लोगों के अनुसार ईश्वर ने सबसे पहले ग्रहों की रचना की, उसके बाद इसने पंच तत्वों की रचना की, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ग्रह नक्षत्र ईश्वर की अंतिम रचनाएं थी। तो आखिर सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? जैसे आप सबसे पहले हैं, उसके बाद आपका शरीर है। आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है जो दृश्य है, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन मैं उन तत्वों की बात कर रहा हूँ जो आपके और आपके शरीर के बीच में है, जिनका सृष्टि में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमारा प्राण और हमारी आत्मा वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा मन आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो अब सृष्टि के प्रारंभ और अंत की गणना करते हैं वेदों के अनुसार। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से और पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना। अगर साइंस के बिग बैंग थ्योरी को माने तो हमारा यूनिवर्स 13.7 बिलियन साल पहले बना एक ब्लास्ट से। और अब वेदों पे आते हैं। हमारा वेद यह बताते हैं कि 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, जिसमें 5118 वर्ष बीत चुके हैं। एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वें मनवंतर की 27वीं चतुर्युगी चल रही है, या अगर और एक्यूरेसी की बात करें तो वो बीत चुका है। और 28वीं चतुर्युगी में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का कुछ समय बीत चुका है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारी सृष्टि 14 मनवंतर की है। उसके बाद महाप्रलय आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक मनवंतर में 30,67,20,000 वर्ष होते हैं और इस तरह 14 मनवंतर में 4.5 अरब वर्ष हुए और मानव सृष्टि का बीता समय है लगभग 2 अरब। अगर इसे 14 मनवंतर में से माइनस कर दें तो बचेगा 2.5 अरब वर्ष, यानी कि 2.5 अरब वर्ष अभी सृष्टि और चलेगी। महर्षि दयानंद, जो कि भारत के महान ऋषि हुए, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में इस कल्प की गणना की है। उन्होंने ब्रह्मांड के विकास और उत्पत्ति और ईश्वर से जुड़ी हुई कई चीज़ों को अपने पुस्तक में लिखा है। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में जिक्र किया है कि मानव के 1 अरब 96 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। ऋग्वेद में एक श्लोक है, द्वा सुपर्ण सुएजा सखया समान वृक्षम परिसज्ज ज्वाते तयोरन्यः पीपलम स्वादत्त सन्नन्यो अभिचाकशीति। अर्थात 2 पक्षी एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक पक्षी उस पेड़ के फल को खाकर आनंद ले रहा है और दूसरा वाला पक्षी उसके सूक्ष्म गतिविधियों का निरीक्षण कर रहा है, यानी कि उसे फल खाते हुए बस देख रहा है। इसमें जो पहला पक्षी है वह जीवात्मा का रूपक है जो कर्म कर रहा है, जबकि दूसरा निरीक्षण करने वाला पक्षी परमात्मा का रूपक है, यानी कि सृष्टि के निर्माण में 2 प्रमुख तत्व हैं। अब ऋग्वेद के इस श्लोक को देखिए, जिसका अर्थ है एक ऐसा तत्व जो हमारे बालों से भी अधिक छोटा और सूक्ष्म है और उससे भी अधिक सूक्ष्म चीजों से मिलकर ये ब्रह्मांड बना है। ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में प्रजापति परमेष्ठी के मत के अनुसार एक स्वधा नामक तरल पदार्थ था जो इस पूरी ब्रह्मांड में चारों ओर था और उसी से हमारे इस दुनिया की रचना हुई। ऋग्वेद के इस श्लोक का अर्थ है, सृष्टि की रचना से पहले गहन अंधेरा ढका हुआ था, केवल मात्र वही अति सूक्ष्म तरल पदार्थ था। उस तरल गतिमान पदार्थ की प्रकृति का वर्णन करते हुए ऋषि दीर्घतमा कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में जो तत्व उत्पन्न हुआ वह घोर प्रकाश करता हुआ अत्यंत वेग से ऊपर उठता हुआ चारों ओर फैल गया तथा सर्वत्र फैलता ही गया। इसे विज्ञान डार्क मैटर का नाम देती है, उसे हमारे ऋग्वेद में स्वधा नाम दिया गया है।